ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन शिवरात्रि के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि साल में दो बड़ी शिवरात्रि आती हैं। एक आती है फाल्गुन मास की और एक आती है सावन मास की। दोनों ही शिवरात्रि का बड़ा महत्व होता है। सावन मास के महीने में हम प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। काफ़ी भक्तों के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं। कुछ भक्त निष्काम भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा और भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी भी दूंगा, जिससे पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, धन प्राप्ति का, तथा जीवन में आ रहे जो भी कष्ट हैं, परेशानियां सारे दूर हो जाएंगे। महाकाल भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस दिन आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करें। घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। मन को बिल्कुल पवित्र रखते हुए भगवान शिव की आराधना करेंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। महाशिवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में शिव जी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे शिव जी प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन खास उपाय, जिनको करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सबसे पहला उपाय, महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद, यानी पारद जो बैट वाला शिवलिंग होता है, वह लेकर के आएँ। और इस शिवलिंग का बड़ा महत्व होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो मंदिर में जाके पूजा कर लेते हैं चार पैर की, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि पूरी रात की पूजा होती है, तो इसलिए आप घर पर ही पारद शिवलिंग ले आएँ, छोटा सा शिवलिंग ले आएँ। और पारद शिवलिंग जिस घर में होता है वहाँ पर साक्षात महाकाल भोलेनाथ का वास होता है। शिवलिंग लेकर के आए, घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज़ इनकी पूजा करें और शिवरात्रि के दिन से ही प्रारंभ करें। प्रतिदिन इनकी पूजा करना प्रारंभ कर दें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा सदा ही बनी रहती है। घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि भगवान शिव का आपके घर में वास होगा। दूसरा उपाय, पीपल वृक्ष की पूजा। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक चौमुखी दीपक जला दें। उसके अंदर एक कपूर और 2 लौंग डाल दें। कुछ मीठा लेकर के पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं, 1 लोटा जल चढ़ा दें और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा कर दें और पीपल वृक्ष पर एक धागा लपेट दें। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी है। ऐसे उपाय के करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर इस स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन मंत्रों का आप जाप करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र ले लें। प्रत्येक बेलपत्र पर हल्दी का टीका लगाना है और साथ ही चंदन का टीका और शहद का 3 टीके लगाने प्रत्येक बेलपत्र पर। और बेलपत्र पर लिख देना है ओम नमः शिवाय। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पारद शिवलिंग होता है और इस पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उसे हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। अगर आप पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं तो दोस्तों, जीवन में यश ही यश आपको मिलेगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी परेशानियां, दुख आ रहे हैं, सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुहागिन महिलाओं के लिए ये दिन बहुत बड़ा होता है। पति की लंबी आयु के लिए, धन प्राप्ति के लिए, प्रत्येक कार्य में सफलता के लिए आपको माता पार्वती को सुहाग का सामान समर्पित करना है और उसमें से आप चूड़ी और साथ ही सिंदूर जो मांग में भरते हैं वो आप ले आएंगे और उसे प्रयोग करेंगे। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान कर दीजिए। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामना पूरी कर देते हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति को आप खाना खिला दीजिए या राशन का सामान खरीद करके दे दीजिए। आप समझ लेना कि आपका व्रत संपूर्ण हो गया। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये धतूरे का फल होता है। धतूरे का फल, तो एक बेलपत्र का फल और एक धतूरे का फल, दोनों फल आप ले लेंगे और दोनों
फलों पर चंदन का टीका लगा के मूली लपेट करके और भगवान शिव को समर्पित कर देना है। पुत्र की और धन की इच्छा बोल करके आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख और सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। बेल वृक्ष का जो पेड़ होता है उसके नीचे अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके अभिषेक करते हैं और वहाँ बेलपत्र चढ़ा देते हैं उस शिवलिंग पर, तो समझ लेना कि आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपने कथा सुनी होगी, जो शिकारी था वो बेल वृक्ष के पेड़ पर ही चढ़ा था और उसके नीचे शिवलिंग था। तो वो तो हिरण को मारने के लिए तीर का बाण चढ़ाता यानी कमान चढ़ाता था, प्रत्यंचा चढ़ाता था और उससे कुछ बेलपत्र के जो पत्ते थे वो शिवलिंग पर गिर जाते थे। कुछ पत्ते उसने अनजाने में तोड़ तोड़ के नीचे फेंक दिए, क्योंकि जब हिरनी सारी बाधा करके चली गई थी, आई नहीं थी, तो वो टेंशन में बैठा था कि भाई मेरे बच्चे भूखे होंगे घर पर। पहले जो शिकारी थे बहुत से लोग ऐसे थे, उनका जो धंधा था कारोबार था वो यही था, रोज़ शिकार करना, बच्चों का पेट भरना। तो उसके मन में यही थी कि आज मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, लेकिन अनजाने में उससे 4 पैर की पूजा हो गई और उसकी जीवन संवर गया, शिवलोक की प्राप्ति हो गई उसको। तो इस प्रकार से आप शिवरात्रि पर पूजन जरूर करें। अब आता है भगवान शिव के सामने क्या चीज़ रखें। भगवान की शिव की मूर्ति के सामने 2 केला, नारियल और भांग का प्रसाद आपको रखना है। और दोस्तों ये प्रसाद आपको खाना भी है। यह प्रसाद अगर आप अपनी इच्छा बोल करके खाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी प्रभावशाली है। इस उपाय के करने से मनोकामना पूरी हो जाती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो आपको ये उपाय जरूर करना है। बड़ी शिवरात्रि है, बड़ा दिन है और घर में पारस शिवलिंग तथा रुद्राक्ष की माला, छोटे बीजों की माला आती है रुद्राक्ष की माला, वो घर में ला करके जरूर रखें। अब बात करते हैं कौन कौन सी राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस दिन भाग्यशाली रहने वाली। कौन कौन सी राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। तो भगवान शिव के भक्त हैं 5 ग्रह, सूर्य, बृहस्पति, शनि, गुरु और चंद्र। ये ग्रह भगवान शिव के भक्त हैं और इन ग्रहों की जो राशियाँ वो भाग्यशाली रहने वाली हैं। कौन कौन सी? मेष राशि, वृषभ राशि, साथ ही आपकी मिथुन राशि, कर्क राशि, उसके बाद में तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। ये राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। इनको पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद सभी को मिलेगा लेकिन इनके योग ज़्यादा रहेंगे। ये भस्मियाँ आप अभी देख रहे थे, तो भस्मी आपको जरूर लगानी है। अभिषेक के बाद में पहले पंचामृत से दूध से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से, फिर सादा जल से, फिर भस्मी लगाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। पूरे विस्तार से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। तो भगवान शिव की आप आराधना करें, पूजा करें। महाकाल भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, कहते हैं कि आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल की प्राप्ति होती है। अच्छा कर्म करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।